कबीर कूता राम का मुटिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कबीर राम के लिए काम करता है जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए काम करता है। राम का नाम मोती है जो कबीर के पास है। उसने राम की जंजीर को अपनी गर्दन से बांधा है और वो वहाँ जाता है जहाँ राम उसे ले जाता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। आप कामुक सुख क्रोध या लालच के आदमी से किस तरह की भक्ति की उम्मीद कर सकते हैं? वो बहादुर व्यक्ति है जो अपने परिवार और जाति को पीछे छोड़ता है। वो सच्चा भक्त हो सकता है। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ जेही के राम आधार। एक चिकित्सक को मरना है, एक रोगी को मरना है। कबीर की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उन्होंने स्वयं को राम को अर्पित कर दिया था, जो कि सर्वव्यापी चेतना है। प्रेम न बड़ी उपजी प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस दी ले जाए। कोई भी खेत में प्यार की फसल नहीं काट सकता, कोई बाजार से प्रेम नहीं खरीद सकता। वो जो प्यार पसंद करता है वो एक राजा या एक आम आदमी हो सकता है। उसे भी अपना सिर पेश करना चाहिए और प्रेमी बनने के योग्य बनना चाहिए। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है उसे अपने सिर को चढ़ाकर उसका भुगतान करना चाहिए। एक लालची आदमी अपने सिर को प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो केवल प्यार के बारे में बात करता है। अर्थात स्वयं प्रेम का प्याला पीना चाहते हो तो सर्वप्रथम दूसरों को प्रेम दो। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम, दोनों कभू नहीं मिले रवि रजनी एक धाम। वो जो भगवान को याद करता है वो कोई कामुक सुख नहीं जानता है। वो जो भगवान को याद नहीं करता है वो कामुक सुखों का आनंद लेता है। भगवान और कामुक सुख एक साथ नहीं रह सकते, जैसे सूर्य और रात का कोई मिलन नहीं हो सकता। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। एक बार जब आप भगवान को याद करते हैं तो ये सभी पापों का विनाश करता है। ये सूखी घास के ढेर से संपर्क करने वाली आग की चिंगारी की तरह है। सुख सागर का शील है कोई न पावे थाह, शब्द बिना साधु नहीं द्रव्य बिना नहीं शाह। विनम्रता आनंद का असीम सागर है। कोई भी राजनीति की गहराई को नहीं जान सकता। जैसा कि बिना पैसे वाला व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, वैसे ही एक व्यक्ति विनम्र हुए बिना अच्छा नहीं हो सकता। फल कारण सेवा करे करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। वो भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है उसके बदले में 4 गुना उम्मीद करता है, वो भगवान का भक्त नहीं है। कबीरा ये तन जात है सके तो ठौर लगा,
कई सेवा कर साधु की, कई गोविंद गुण गा। कबीर कहते हैं कि हमारा ये शरीर मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। हमें कुछ सार्थक करना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें भगवान के गुण को याद रखना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोय। अगर हमारा दिमाग शांत है तो दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारे पास अहंकार नहीं है तो सभी हमारे लिए दयालु हैं। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जाए। आप घर पर रह सकते हैं या आप जंगल जा सकते हैं। यदि आप ईश्वर से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके दिल में प्यार होना चाहिए। हरि सांगत शीतल भय, मिति मोह की ताप, निशि वासर सुख निधि, लाहा अन्न प्रगत आप। जो भगवान को महसूस करते हैं वे शांत हो जाते हैं। उन्होंने अपनी गर्मी को खत्म कर दिया। वे दिन रात आनंदित होते हैं। आवत गारी एक है उल्टन होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो हम गाली के कई शब्द वापस देते हैं। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गाली का एक शब्द एक ही रहने दो। उज्जवल पहरे कपड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बधा यमपुर जाए। कपड़े बहुत प्रभावशाली हैं, मुंह पान सुपारी से भरा है, लेकिन क्या आप नरक से बचना चाहते हैं तो आपको भगवान को याद करना चाहिए। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भय, दाम गांठ से खोए। मदिरा शराब लेने पर एक व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। वो जानवर बन जाता है और अपने पैसे खर्च करता है। कबीरा गर्व न कीजिए, कभू न हासिए कोय, अजहू नाव समुद्र में, ना जाने का होए। मत करो, गर्व महसूस मत करो, दूसरों पर हंसो मत। आपका जीवन सागर में एक जहाज है जिसे आप नहीं जानते कि अगले क्षण क्या हो सकता है। कबीरा कलह अरु कल्पना, सैट संगति से जाए, दुख बासे भगा फिरे, सुख में रही समाए। यदि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप संघर्षों और आधारहीन कल्पनाओं का अंत कर सकते हैं, जो कि आपकी दुर्दशा का अंत करेगा और आपके जीवन को आनंदित करेगा। काह भरोसा देह का, बिनस जात छान मारही, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाही। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ये शरीर अगले पल होगा या नहीं। आपको हर पल भगवान को याद करना चाहिए। कुटिल बचन सबसे बुरा, जासे हाट ना हार, साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। एक बुरे शब्द ने कहा कि दूसरों को पीड़ा देना इस दुनिया में सबसे बुरी बात है। बुरे शब्द सुनने से किसी की हार नहीं होती। एक अच्छा शब्द जो दूसरों को भिगोता है वो पानी की तरह है और ये सुनने वालों पर अमृत की वर्षा करता है। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने,
ताही की शमशेर। लौह धातु से तलवार भी बनती है और बख्तर भी। आप एक विध्वंसक भी हो सकते हैं और रक्षक भी, ये आप पर निर्भर है। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन है सोवना, लंबे पाँव पसार। तुम क्यों सो रहे हो, कृपया उठो और भगवान को याद करो। एक दिन होगा जब एक पैर को हमेशा के लिए फैलाकर सोना होगा। कबीरा आप ठागिए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। किसी को भी अपने आप को मूर्ख बनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वो दुखी हो जाता है। खुद को बेवकूफ़ बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई को जल्द या बाद में जान जाएगा। गारी ही से उपजै कलह कष्ट और मीच, हारी चले सौ संत है, लागी मरे सौ नीच। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द एक ऐसा बीज है जो लड़ाई झगड़े, दुख एवं हत्या के क्रूर विचार के अंकुर को व्यक्ति के दिल में रोपित करता है। अतः जो व्यक्ति इनसे हार मानकर अपना मार्ग बदल लेता है वो संत हो जाता है, लेकिन जो उनके साथ जीता है वो नीच होता है। जापल दर्शन साधु का, तापल की बलिहारी, राम नाम रसना बसे, लीजै जन्म सुधारी। क्या शानदार क्षण था, मैं एक अच्छे व्यक्ति से मिला। मैंने राम का जप किया और अपने पूरे जीवन में और पूरे जीवन को अच्छा किया। जो तोकू काता बुवाई, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बंकू है त्रिशूल। यदि कोई आपके लिए कांटेदार पौधा बोता है तो आपको उसके लिए एक फूल वाला पौधा बोना चाहिए। आपको बहुत से फूल मिलेंगे और दूसरों के पास कांटे होंगे। जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सबकी आस, मुक्त ही जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको सभी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। एक बार जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ते दिन गए अकार थी, सांगत भाई न संत, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। मैंने उन दिनों को बर्बाद किया जब मैं अच्छे लोगों से नहीं मिला था। बिना प्यार वाला इंसान जानवर होता है। प्रेम के बिना कोई देवत्व नहीं है। तीर तुपक से जो लादे, सो तो शूर न होए, माया तजी भक्ति करे, सूर कहावै सोए। जो धनुष और बाण से लड़ता है वो वीर नहीं है। असली वीर वो है जो भ्रम को दूर भगाता है और भक्त बन जाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजी सब विधि पिए, जो मन जोगी होए। शरीर पर ऋषि के निशान लगाना बहुत आसान है, लेकिन मन पर ऋषि के निशान बनाना बहुत मुश्किल है। यदि कोई मन के स्तर पर ऋषि बन जाता है तो वो कुछ भी करते समय सहज होता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रही, धोए बास ना जाए। यदि मन साफ नहीं है तो नहाने और सफाई का क्या मतलब है। एक मछली हमेशा पानी में रहती है और उसमें बहुत बुरी गंध होती है। या दुनिया में आकर छड़ी डे तू ऐठ,
लेना हो सो लीले, उठी जात है पैठ। यहाँ किसी को भी नहीं घूमना चाहिए। किसी भी समय को बर्बाद किए बिना सभी सौदे करने चाहिए, क्योंकि काम के घंटे जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। रात गवई सोए के, दिवस गवाए खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात में मैं सोया और दिन में मैंने खाना खाया। इस तरह मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, जो कि हीरे की तरह मूल्यवान था। राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ ना होए। राम कबीर को बुला रहे हैं, कबीर रो रहे हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर के साथ संबंध की तुलना में अच्छे लोगों की संगत का अधिक महत्व है। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख होए। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होए। एक अच्छी संगति खुशी पैदा करती है और एक बुराई दुख पैदा करती है। अच्छे लोगों के बीच हमेशा रहना चाहिए। साहेब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए। जो मेहंदी के पात में, लाली राखी ना जाए। मेरे स्वामी, आपकी महारत सभी प्राणियों में है, उसी तरह जैसे मेहंदी में लालिमा होती है। साई आगे सांच है, साई सांच सुहाए। चाहे बोले केस रख, चाहे घौत मुड़ाए। ईश्वर सत्य को देखता है, भगवान को सच्चाई पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई लंबे बाल उगा सकता है या वो सारे बाल मुड़वा सकता है। लकड़ी कहे लुहार की, तू मती जारे मोही। एक दिन ऐसा होएगा, मई जरूंगी तो ही। लकड़ी एक लोहार से कहती है कि आज अपनी जीविका के लिए तुम मुझे जला रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें चिता पर जला दूंगी। ज्ञान रतन का जतना कर, माटी का संसार। आए कबीर फिर गया, फीका है संसार। ज्ञान के रत्न की देखभाल करनी चाहिए। सांसारिक अस्तित्व बेकार है। कबीर ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि दुनिया फीकी है।